हाँ तो मुझे फ़ोन नहीं कर सकते थे? हाँ ठीक है, करवा दूंगी। हाँ हाँ, चलो ठीक है, रखो। शाम को आने को बोले हैं। क्या? मैं कह रही हूँ भौमिक भैया शाम को आने को बोले हैं। आने को ही क्यों बोले हैं? यार आए हुए थे, हाँ। माँ को फ़ोन किया तो माँ ने अपनी तरफ से इनवाइट कर लिया। आदमी पोलाइटनेस में पूछता ही है। सामने वाले को मना करने की समझ तो होनी चाहिए ना। तकल्लुफ में ही मना कर देते। तुम तो और हो। सारा दिन अकेली किचन में मेहनत करोगी। अच्छा उठ जाओ, चाय रखने जा रही हूँ। और अकेली मेहनत नहीं करूँगी, लिस्ट बना दे रही हूँ, जाओ उठो और सामान लेकर आओ। शीर बनानी है मुझे। क्यों? क्योंकि उनको मेरे हाथ की शीर बहुत पसंद है। वैसे कह रहे थे कि जहर भी खिलाओगी तो खा लेंगे। हाँ तो जहर ही दे दो। शादी के बाद पहली बार तो आ रहे हैं। मेरे यहाँ का कोई भी है तो मैं दिक्कत ही होने लग जाती है। If you don't remember, we had some plan. काहे का प्लान? वही रोज वाला? क्या वही रोज का? घर से निकले, मूवी देखी, डिनर किया और घर वापस। दिस इज आवर आइडिया ऑफ हैविंग फन। तुम मुझे क्यों गिल्टी फील करा रही हो? I am also stuck doing the same thing. गिल्टी फील नहीं करा रही हूँ, बस एक बात कह रही हूँ। तुम्हें तो फिल्में पसंद है। हाँ बट एवरी सैटरडे वी डू द सेम थिंग। हमेशा सैटरडे को ही नहीं, कभी कभी संडे को भी। अंकल होते जा रहे हो एकदम। कहाँ चले गए? बेडरूम में हूँ। अच्छा हटो बेडरूम से, मुझे सही करना है। तुम्हारे भौमिक भैया बेडरूम में भी आएंगे क्या? उठ जाओ ना यार, सही करना है मुझे। अरे उठ गए हैं, बाथरूम में हैं। ऐसे वो क्यों आए हैं यहाँ? ऑफिस का कुछ काम था। अभी फोन करोगे खुद ही पूछ लेना। ये नीति आयोग में थे ना? और एक मिनट, मैं क्यों फोन करूंगा इनको? क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं, माँ को फोन किया था। मैं तो बुलाऊं भी ना। एटिकेट्स नाम की चीज़ है या नहीं? जहर देना ज़्यादा टफ होगा। क्या? हाँ मतलब अगर बात की जाए तो जहर देना ज़्यादा टफ होगा। मतलब जहर तो दे दिया, लेकिन उसके बाद का काम बहुत टफ हो जाएगा। जैसे? जैसे बॉडी को ठिकाने लगाना आसान नहीं है। इट इज़ द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। कॉमन सेंस ऋतु, कॉमन सेंस। लिसन, लिस्ट बना दिए, भूलना मत कुछ भी। और दूध याद से। तुम तो चाय बना रही थी। हाँ ला रही हूँ बस। अच्छा सुनो, हाँ भौमिक भैया को 7:30 तक ही बोलना आने के लिए। अरे यार तुम भैया भैया क्यों करती हो? हाँ तो क्या बोलूँ और? तुम्हें पता है ना कि मुझे पता है। क्या पता है? यही कि भैया मुंह बोले भैया हैं, वो जिन्हें घर वाले भैया बना देते हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है, यू गाइस हैड अ थिंग। हाँ मतलब तुम लोग का कुछ चलता था ना? कुछ चलता था ना। वापस से स्कूल में पहुंच गए हो ना? नहीं मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ। आई मीन भैया, यक। यक क्या होता है? ऋतु, तुम भौमिक को भौमिक भी तो बुला सकती हो। अब तुम अपने पुराने सदी वाले मोहल्ले में तो रहती नहीं हो। हाँ तुमने तो कहा था तुम जेलस टाइप्स नहीं हो। हाँ तो तो जेलस क्यों फील कर रहे हो इतना? हमारी भी तो गर्लफ्रेंड्स रही हैं। हाँ पर मैं उनको दीदी दीदी करके अपनी वाइफ से उनको इनवाइट करने को तो नहीं कहता हूँ ना। डोंट वरी, पास्ट इज पास्ट ना। मैंने कब कहा कि आई एम वरिड? अरे हाँ, तुम्हें पता है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो मेरी एक फ्रेंड थी। फ्रेंड क्या, फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही थी। मैं उसे लाइन मारा करता था और वो मुझे लाइन मारती थी। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि प्यार दोनों तरफा था। उसका क्लास मेरी क्लास के सामने था। हम पूरा दिन एक दूसरे को देखा करते थे, टिपिकल बॉलीवुड फिल्म की तरह। फिर एक दिन उसने मुझे राखी बांध दी। क्यों? सुनो तो बता रहा हूँ। हम लोग मिले फ्रेंड के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड था। उससे पता चला कि शी हैड अ क्रश ऑन मी। फिर राखी? राखी क्योंकि वो पसंद तो करती थी लेकिन खुद ही मानने को तैयार नहीं थी। और राखी उसने खुद को और बाकी सबको कन्विंस करने के लिए बांधी थी।
कि हमारे बीच में कुछ नहीं है। ओफो, मिस्टर साइकोलॉजिस्ट। मुझे लगता है तुम अभी भी प्यार करती हो उससे। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा हमारे बीच? मुझे लगता है तुम दोनों अलग हुए होगे और गलती तुम दोनों की रही होगी और उसकी वजह से तुम गिल्ट में हो। तुम्हारा दिमाग ना कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया है। अच्छा, अगर मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आज तुम्हारे भौमिक भैया को यहाँ आते हुए कुछ हो जाए तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इतना सा भी नहीं। मतलब अगर आज शाम को उनकी डेथ हो जाए तो ये तुम्हारे लिए एकदम नॉर्मल बात होगी? मतलब नॉर्मल क्या, बुरा तो लगेगा ही ना। लेकिन उतना ही ना जितना किसी और जानने वाले की डेथ पर। लिसन, हमारे बीच जो भी था उसे बहुत टाइम हो चुका है। मतलब बचपन से हम साथ में रहे थे, एक दूसरे का घर आना जाना था। वी हैड समथिंग, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, और पता है क्या, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अब। अगर तुम उनको जहर दोगी तो क्या वो खा लेंगे? शायद हाँ। व्हाट? मतलब जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही हैं। क्या वो अभी भी कुछ आस लगाए बैठे हैं क्या? नहीं, पर खा लेंगे, मेरी बात नहीं टालेंगे। इतना भरोसा तो तुम मुझ पे भी नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है वो मेरे तुम्हारे बीच में है? मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच अभी बहुत कुछ है और अगर सब कुछ बीच से हटा दिया जाए तो तुम अभी भी उनके पास जाना चाहोगी। यार देखो, उनका मुझे नहीं पता, मैं अपने लिए श्योर हूँ। मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं और तुम्हें भी श्योर हो जाना चाहिए। प्रूव इट। व्हाट? प्रूव इट। जब लड़कियां मायके से आती हैं तो अपने पुराने रिश्ते सब छोड़ कर आती हैं। ओल्ड स्कूल बोले या जो भी, मैं ऐसे ही हूँ। आई एम नॉट सो श्योर एनी मोर। मना कर दूँ ना मैं? यही चाह रहे हो ना तुम? मैंने ये कब बोला? मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें अभी भी फर्क पड़ता है तो शायद तुम प्यार करती हो उससे। हाँ, पर मैं नहीं करती हूँ। मैं इतनी देर से क्या समझा रही हूँ तुम्हें? प्रूव इट ना। कैसे? अच्छा बताओ, ऐसा क्या है जिससे मैं प्रूव कर दूंगी? अगर आज शाम को मैं उनकी शीर में जहर मिला दूं तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? पता था मुझे। आई न्यू इट कि तुम अभी। डाल दो। व्हाट? जहर डाल दो, हिम्मत हो तो डाल दो। और तुम कुछ नहीं बोलोगी? नहीं। तुम्हें पता है ना कि वो मर जाएगा? फर्क नहीं पड़ता। और मुझे पता है क्या लगता है, यू डोंट हैव द गट्स। और मुझे पता है क्या लगता है, कि तुम ऐसा होने ही नहीं दोगी, क्योंकि तुम अभी भी। कॉल हिम, इनवाइट हिम एंड लेट्स सी। ऋतु, तुम्हें पता है ना हमारी शादी का फ्यूचर इस शीर के अराउंड डिपेंड करने वाला है। सारी मेहनत तुम करोगे। व्हाट? जहर देने के बाद वाली सारी मेहनत तुम करोगे। मैं मम्मी के यहाँ चली जाऊंगी। आई डोंट वांट टू गेट कॉट फॉर द मर्डर। माफ़ कीजिएगा, जल्दी जल्दी खाना खा रहा हूँ। रात की फ़्लाइट है तो दिन भर सारा काम में निकल गया, पैकिंग भी नहीं हो पाई। कोई नहीं, सरकारी कामों में तो देर हो ही जाती है। वैसे आज बहुत दिनों बाद ऋतु के हाथ का खाना चखा। शादी में तो आए नहीं, बातें बनवा लो बस। काम ऋतु काम। इतने दिनों बाद आए हैं, उसमें भी भागम भाग लगाई हुई है। अरे अब तो घर देख लिया है, आना जाना लगा ही रहेगा। ऋतु ने बताया आपने शादी नहीं की अब तक? लंबी कहानी, कभी फुर्सत में सुनाएंगे। वैसे अब कर लेनी चाहिए। कर लेंगे।
अभी कोई है या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, अब उम्मीद नहीं, किसकी? इंतज़ार की। काफी पोएटिक हो गया ये। इतना गहरा मत समझिएगा, बहुत खोखला हूँ अंदर से। खैर, हम्म? आप ये ट्राई अरे कीजिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत खा चुका हूँ। अब अगर थोड़ा भी और खाया तो फिर चल भी नहीं पाऊंगा। खैर जी। नहीं, मैं ये कह रहा था, देखिए बुलावा आ गया। हेलो। नहीं नहीं, बस निकल रहा हूँ। हाँ तुरंत निकल रहा हूँ। हाँ 5 मिनट, ठीक। तो अब इजाज़त दीजिए। अरे रितु, शीर तो खिलाई नहीं। हाँ, ये तो केवल फेमस शीर। शीर तो खानी ही पड़ेगी। लाइए फिर शीर। लाओ, शीर लेकर आओ। अच्छा सुनो, तुम बैठो, भौमिक भैया से बातें करो, शीर मैं ले आता हूँ। तुम हाँ? ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। हाँ, वो अब इतना टाइम मिल जाता है तो लीजिए। पता, जब मैं हॉस्टल में रहता था तो घर मतलब बहुत कम आना जाना होता था, और मैं जब भी जाता था ये वहाँ पहुँच जाती थी। इतनी शैतान थी तुम। क्या हुआ? दिन भर उधम चॉकलेट, कुछ भी भूल जाए पर शीर लाना कभी नहीं भूलती थी। रितु के वर्ल्ड फेमस शीर, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती।